Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is motion and time. बेटा हम ये चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. Here comes the question number 1. Classify the following as motion along a straight line, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, हमने ये बताने को ऐसे मोशंस है. पहले भी सिर्फ इसमें सिर्फ कोई आपको पॉइंट्स लिखे हुए, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, motion of a child on a seesaw, motion of a hammer of an electric bell, and motion of a train on a straight bridge. अभी देखो बेटा फर्स्ट है मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग. जब आप रन करते हो तो एक हैंड आगे जाता है, एक हैंड पीछे जाता है, तो वो कौन सी मोशन, और उसी स्पीड में आगे पीछे होता है, वो ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं उसको. तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, ये देखो. ठीक है, सेकंड है हमारा मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ सिंगल रोड. ये आपने एक कार्ट पे जो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है उसके ऊपर एक हॉर्स जो उसको खींच रहा है, उसका आपने मोशन बताना है. स्ट्रेट रोड है तो कौन सा मोशन आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो कौन सा मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट कम्स मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ. सी सॉ में क्या है, ऊपर नीचे चलता है, तो कौन सा मोशन आएगा, ऑसिलेटरी मोशन. देन कम्स मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल में भी उसने अपने पेंडुलम की तरह उस जगह जाना और वापस आना है, जाना है और वापस आना है. जब उसका पूरा सर्किट होगा तो कौन सा मोशन आएगा, ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट कम्स मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. स्ट्रेट ब्रिज आ गया तो कौन सा मोशन आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2. हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक तरह से ट्रू फॉल्स ही है. फर्स्ट है आपका द बेसिक यूनिट ऑफ अ टाइम इज सेकेंड. दिस इज करेक्ट क्योंकि बेसिक यूनिट टाइम का सेकेंड होता है. सेकेंड इज एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड. नो, हर उस पे कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलता. एवरी ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड. उसकी स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. करेक्ट. देन द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट. इसका आंसर आएगा नॉट करेक्ट. द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. जितनी बड़ी उसकी वो होगी ना, थ्रेड के साथ बॉब बांधा हुआ, उतनी बड़ी उसकी आपकी क्या कहते हैं, टाइम पीरियड उसका उस हिसाब से आएगा. देन कम्स स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स पर आवर. नो, मीटर पर आवर नहीं होता, या तो आपका किलोमीटर पर आवर आएगा या आपका मीटर पर सेकेंड होगा. ठीक है, नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. 32 seconds लगते हैं 20 oscillations को complete करने के लिए. 20 oscillations means एक पूरे को, एक बार वो बॉब जो रेस्ट पे है उस पे रहेगा, उससे उससे लेफ्ट में जाएगा, फिर वो राइट में जाएगा, फिर वो दोबारा अपनी जगह पे आएगा, उसको एक ऑसिलेशन कहते हैं. उस एक ऑसिलेशन को करने के लिए उसको बताया हुआ है कि हमने टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम हमने निकालना है. उन्होंने बोला 20 ऑसिलेशंस को करने के लिए 32 सेकेंड्स है. तो बताओ आप टाइम पीरियड हम कैसे निकाल लेंगे. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपको 20 दे रखी हैं और फिर उसके बाद में आपको उन्होंने टोटल टाइम कितना लगता है 20 ऑसिलेशंस के लिए, 32 सेकेंड्स लगता है. ठीक है, अब उन्होंने बोला तो एक पीरियड पेंडुलम का क्या होगा, टोटल टाइम टेकन अपॉन द नंबर ऑफ oscillations that comes out to be 32 upon 20, that is 1.6 seconds. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है,
The distance between two stations is 240 kilometers. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. आपको देखो टू स्टेशन का डिस्टेंस बताया हुआ है 240 किलोमीटर, आपको टाइम बता रखा है 4 आवर्स लगता है और आपने स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो क्या है, 240 आपका डिस्टेंस है और टाइम आपका 4 आवर्स है। इसमें आपको चेंज भी नहीं करता, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी स्पीड आपकी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट कम्स आउट टू बी 240 अपॉन 4, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहे द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57321.0 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM. What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57336.0 kilometer? Calculate the speed of the car in kilometer per minute. ध्यान रखना है किलोमीटर पर मिनट बोला उसे निकालने के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। पहले आपने किलोमीटर पर मिनट में भी निकालनी है और किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये देखो, रीडिंग ऑफ ऑटोमीटर एट 8:30 AM आपको दे रखी है 57321.0 किलोमीटर, और रीडिंग एट 8:50 AM भी आपको दे रखी है 57336.0 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 850 में से 830 वाली रीडिंग माइनस कर दो, 57 वो आएगी आपकी 15 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर्स में दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में टोटल टाइम कितना होगा? 8:50 AM में से 8:30 AM माइनस कर दो, वो कितना आ जाएगा? दैट इज 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स को हमने साथ में मैंने आपको 1/3 आवर्स में एक्सप्रेस कर दिया उसको, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। आपने क्योंकि किलोमीटर पर आवर में भी आंसर निकालना है, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, उन्होंने बोला स्पीड ऑफ द कार कैसे निकालता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज 15 किलोमीटर पर 20 मिनट्स, क्योंकि उन्होंने बोला किलोमीटर पर मिनट में भी निकालना है, किलोमीटर पर आवर में भी, दैट कम्स आउट टू बी 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, इसको ये अब हम आवर्स में कर लेंगे अगर, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डिस्टेंस कवर्ड है 15 किलोमीटर, आवर्स है आपका 1/3, दैट कम्स आउट टू बी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, now come to question number 6. Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance between her house and the school. स्कूल और हाउस के बीच में हमने डिस्टेंस का बताना है। हमारे को स्पीड उन्होंने दे रखी है, टाइम उन्होंने दे रखा है। देखो, जब आपको स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाओगे इसमें, सॉरी उसको इक्वेट कर दोगे इक्वेशन को, तो उससे आपका निकल आएगा आंसर। टाइम टेकन है हमारा 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को अगर हम, क्योंकि हमने आंसर सेकंड्स में निकालना है, तो कितने सेकंड हो गए? 15 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे जब हम करेंगे तो निकल आएगा हमारा आंसर। ठीक है, स्पीड है हमारी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे को स्पीड हमारे को सेकंड्स में दे रखे, तो हमारे को मीटर्स भी सेकंड्स, टाइम भी हमारे को सेकंड्स में निकालना पड़ेगा, राइट। देन कम स्पीड एट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही आ जाएगा ना। दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू 60 सेकेंड्स। वो आप कर लो पूरा सॉल्व, तो आपका आंसर आ जाएगा। that is 1800 meters, that comes out to be 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। मीटर्स में भी हमने निकाल दिया, किलोमीटर्स में भी हमने निकाल दिया, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट। इसलिए मैंने दोनों में किया, निकाला है। नंबर Now comes question number 7. Question number 7 कहता है show the shape of the distance time graph for the motion in the following cases. A car moving with a constant speed. एक कार है जो constant speed पे चल रही है
और एक कार है जो पार्क्ड ऑन द साइड रोड पे है। मीन्स एक स्टेगनेंट कार है, ठीक है, रुकी हुई कार है, और एक की कांस्टेंट स्पीड की है। तो हमने इसके ग्राफ्स बनाने, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब याद करो आप, जब हम बनाते हैं कांस्टेंट स्पीड का तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है, वो सेम ही स्पीड है हर टाइम, उसकी स्पीड वो जाती है ऐसे स्ट्रेट, राइट। और जो दूसरा हमारा कार जो है वो आपकी पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, साइड रोड पे वो मीन्स पार्क की हुई है, तो उस केस में उसकी स्पीड नहीं हो रही, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस बन जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू पैरेलल, टाइम जो होएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस, क्योंकि वो चल ही नहीं रही है, एक ही जगह पे खड़ी है। टाइम जा रहा है आपका, टाइम पर आपका डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, ठीक है। Now come to question number 8. Which of the following relations is correct? Speed is equal to distance into time. Second, speed is equal to distance divided by time. Third, speed is equal to time divided by distance. Fourth, speed is equal to 1 divided by distance into time. इस चीज में बेटा आपको सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, आंसर कम्स आउट टू बी 2, राइट। 9. The basic unit of speed is kilometer per minute. Second is meter per minute. थर्ड इज किलोमीटर पर आवर, फोर इज मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा हमारा होता है, दैट इज नंबर 4, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. A car moves with the speed of 40 kilometers per hour for 15 minutes and then with the speed of 60 kilometers per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is, one is 100 kilometers, second is 25 kilometer, third is 15 kilometer and fourth is 10 kilometer. बेटा ये पूरा सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर निकलेगा, पर यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ, उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई जाएगी, ठीक है। आंसर आएगा इसका ऑप्शन 2, दैट इज 25 किलोमीटर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखो ये कैसे निकला 25 किलोमीटर्स। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन, ठीक है। आपको डिस्टेंस ट्रेवल 50, फर्स्ट 15 मिनट्स को D1 हम नाम दे देते हैं, और वो क्या था 40 किलोमीटर पर आवर। उसको मिनट्स में डिस्टेंस निकालना है, 40 किलोमीटर पर आवर उन्होंने स्पीड दी है। 15 मिनट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा टाइम, दैट इज योर 10 किलोमीटर्स, ठीक है। मिनट्स को भी तो हमने करना है ना फिर आवर्स में, तो इसलिए 15 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर्स, राइट। उसके बाद में हम निकालते हैं आगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। वो अलग था डिस्टेंस, उन्होंने दोनों टाइम पीरियड्स में यूनिफॉर्म नहीं था, अलग था। सेकेंड डिस्टेंस में उनका था 60 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट्स, उसको भी ऐसे ही आप किलोमीटर्स में निकालोगे, दैट कम्स आउट टू बी 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना होगा, D1 प्लस D2, हमने डिस्टेंस ही निकालना है, दैट इज 10 प्लस 15 किलोमीटर, कम्स आंसर कम्स आउट टू बी 25 किलोमीटर्स, ठीक है बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको, सपोज the two photographs shown in figure 13.1 and figure 13.2 अभी आपको दिखाई जाएंगी। ये देखो 13.1 and 13.2 है, had been taken at an interval of 10 seconds. जो 13.1 थी वो पहले खींची गई है, उसके 10 seconds बाद में 13.2 आपकी पिक्चर फोटो खींची गई है। वो कह रहा है इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दीज फोटोग्राफ्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। ये देखो उन्होंने क्या बोला है, 100 मीटर्स इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फास्टेस्ट कार की स्पीड आपने बतानी है, तो इसमें आपको कुछ तो दिया नहीं है, तो फास्टेस्ट कार की स्पीड आप कैसे निकालोगे, देखो speed of fastest car is 100 meters, that is distance, divided by 10 seconds, that is your टाइम, क्योंकि 10 सेकेंड्स के बाद में उन्होंने दूसरी फोटो खींची है। तो डिस्टेंस इज 100 मीटर्स एंड डिस्टेंस टाइम इज 10 सेकेंड्स। आंसर आएगा जिसकी स्पीड आपकी, जो सबसे तेज कार है उसकी स्पीड क्या होगी उस टाइम पीरियड में 10 मीटर पर सेकेंड,
सेकेंड्स। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा है कि आपको फिगर्स दी हुई हैं alongside, shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? आपको मोशन दे रखा है, तो ये देखो फिगर में A और B है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ऐसा ग्राफ भी करवाया था चैप्टर में, A और B। तो उन्होंने बोला कौन सी इनमें दोनों में से कौन सी व्हीकल जो है आपका वो फास्ट होगा, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, स्पीड स्लोप के बराबर होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन कार ए। ठीक है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड, हेंस slope of car A is greater than that of car B. So car A is moving faster than car B. Right? ये तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा। Now come to question number 13. Which of the following distance time graph shows a truck moving with a speed which is not constant? वो कह रहा है कौन सी ऐसे ये आपके पास ग्राफ्स बने हुए हैं चार, किस पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो आपने बताना है। तो इसके आंसर के लिए आप देखो, आपके ग्राफ्स दे रखे हैं, तो कौन सी में आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। सब में स्पीड कांस्टेंट आ रही है, पर देखो जो स्ट्रेट लाइन आएगी तो वहां पे कांस्टेंट ही आएगी, पर जहां पे कर्व आ गया वहां पे कांस्टेंट नहीं आएगी। इट मींस आंसर इज 3। For the speed which is not constant, the distance time graph is not a straight line. फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में देखो स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ आपकी थर्ड में स्ट्रेट लाइन नहीं है। therefore करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.